देखिए बच्चों, लूसेंट के 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। तो यौगिक तो वैसे भी सारे यौगिक या तो ठोस होते हैं, या तो द्रव होते हैं, या गैस होते हैं। और अधिकांश यौगिक तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। डिपेंड करता है उनके टेम्परेचर के ऊपर। तो पहला ऑप्शन तो सही होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इनमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती है। ऐसा तो है नहीं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो H2O2 में भी होता है। H2O मतलब होता है बच्चों, H2O मतलब आपका क्या होता है बच्चों, ध्यान देंगे इधर। देखिए, H2O का मतलब क्या होता है बच्चों, जल। ठीक है, जल यानी वाटर। इसमें भी क्या है बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। H2O2, इसका नाम है बच्चों हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या नाम है बच्चों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना इसका नाम है बच्चों। तो क्या अगर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो इसका मतलब क्या ये यौगिक नहीं है? बोलिए, क्या ये यौगिक नहीं है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड यौगिक नहीं है? बोलिए आप लोग। H2O2 भी आपका कंपाउंड है, यौगिक है। CO2 भी आपका यौगिक है। CO2 है तो क्या वो यौगिक नहीं है? जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे क्या वही यौगिक है? जरूरी नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन भी क्या है, गलत। इनमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए विभिन्न तत्व होते हैं, ये ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपाउंड बनता है बच्चों, कोई भी कंपाउंड बनता है तो दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलते हैं और उनके एटम एटम के बीच में बॉन्डिंग होता है। क्या होता है? बॉन्डिंग होता है। और बॉन्डिंग के फलस्वरूप ही आपके क्या बनते हैं बच्चों, कंपाउंड बनते हैं। क्या बनते हैं? कंपाउंड बनते हैं। अब कंपाउंड बनने का देखिए होता क्या है बच्चों, एलिमेंट एलिमेंट मिलते हैं। यहां पे देखिएगा बच्चों, एलिमेंट प्लस एलिमेंट, एलिमेंट प्लस एलिमेंट मतलब एलिमेंट और एलिमेंट को मिलाया जाता है। तो एलिमेंट और एलिमेंट को अगर आप मिलाते हो बच्चों तो क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। लेकिन कंपाउंड बनते कैसे हैं? तो सबसे पहले बच्चों इसमें एटम एटम मिलके क्या बना लेते हैं बच्चों, एटम प्लस एटम, एटम प्लस एटम मिलते हैं। इस एलिमेंट का एटम आएगा, इस एलिमेंट का एटम आएगा, दोनों मिलके क्या करेंगे बच्चों, अपना मॉलिक्यूल बनाएंगे, यानी अणु बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो मॉलिक्यूल बनाने में जो बॉन्डिंग होता है उस बॉन्डिंग का नाम होता है बच्चों केमिकल बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग। और जब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल प्लस मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो उसको कहा जाता है बच्चों फिजिकल बॉन्डिंग। क्या कहा जाता है बच्चों? फिजिकल बॉन्डिंग। और ये जो होता है बच्चों कंपाउंड बन के आता है। तो बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम आप लोगों को समझाएंगे बच्चों। ये आपके कंपाउंड बन के आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये कहानी होती है बच्चों हमारे कंपाउंड की। और कह रहा है कि यह रासायनिक संसाधनों द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। ऐसा बात नहीं है बच्चों, सरल पदार्थों में टूटने वाले मिश्रण भी होते हैं। जैसे वाटर में अगर शुगर में मिला हुआ है तो उसको भी आप लोग सेपरेट कर सकते हो। चाहे बहुत सारे चीज है जिनको आप लोग सेपरेट कर सकते हो केमिकल मेथड द्वारा। तो जरूरी नहीं है कि मतलब जो केमिकल मेथड द्वारा सेपरेट होते हैं वही कंपाउंड होते हैं, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे बच्चों कंपाउंड का फेनोमेना क्या होता है। हम आप लोगों को थोड़ा कंपाउंड कैसे बनते हैं ये हम आप लोगों को थोड़ा सा समझा दे रहे हैं बच्चों। ये बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है और इसको समझना जरूरी है बच्चों।
देखिए, कहानी शुरू होती है बच्चों कि संसार का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए हम बता रहे हैं बच्चों, जब भी किसी एलिमेंट एलिमेंट को मिलाया जाता है, सबसे पहले किसको किसको मिलाया जाता है बच्चों? एलिमेंट प्लस एलिमेंट। एलिमेंट प्लस एलिमेंट को मिलाते हैं बच्चों हम लोग, तो क्या होता है बच्चों? क्या होता है? कंपाउंड बनता है। लेकिन कंपाउंड बनने के प्रोसेस में एलिमेंट का सबसे पहले स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम, और इस एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम, यानी पहले एटम एटम जुड़ते हैं बच्चों। कौन कौन जुड़ते हैं बच्चों? एटम एटम जुड़ते हैं। एटम एटम जुड़ के क्या बनाते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो एटम एटम जुड़ते हैं, इसको केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है। कौन सी बॉन्डिंग बच्चों? यानी ये केमिकल बॉन्डिंग द्वारा जुड़ते हैं, यानी रासायनिक बंधन द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, और आगे बात किया जाए बच्चों, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भी जुड़ते हैं बच्चों। कैसे? तो जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है बच्चों, इस एलिमेंट में बहुत सारे एटम है, इस एलिमेंट में बहुत सारे एटम है, दोनों में से एक एक एटम जुड़ जुड़ के बहुत सारे मॉलिक्यूल बना लिए। फिर आपस में ये मॉलिक्यूल जुड़ते हैं बच्चों। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कैसे जुड़ते हैं बच्चों? तो हम समझा दे रहे हैं बच्चों, डॉट डॉट डॉट। इनके ऊपर एक डाइपोल बन जाता है, जिसको द्विध्रुव कहते हैं। वो प्लस और माइनस होता है, और ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। ये प्लस होता है बच्चों और ये माइनस होता है। और इनके इनके बीच में जो लगता है बच्चों बॉन्डिंग, इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं बच्चों फिजिकल बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग बच्चों? फिजिकल बॉन्डिंग। फिजिकल बॉन्डिंग का हिंदी होता है बच्चों भौतिक बंधन। क्या होता है बच्चों? भौतिक बंधन। अब जब फिजिकल बॉन्डिंग बन जाते हैं, तो ये आपके कंपाउंड बन के आ जाते हैं। क्या बन के आ जाते हैं बच्चों? कंपाउंड। कंपाउंड यानी यौगिक। अगर ये फिजिकल बॉन्डिंग मजबूत हुआ बच्चों, तो ये किस स्टेट में होते हैं बच्चों? ये किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में। अगर ये फिजिकल बॉन्डिंग कमजोर हो गया बच्चों, तो किस स्टेट में आ जाएंगे बच्चों? लिक्विड स्टेट में। और ये फिजिकल बॉन्डिंग काफी कमजोर हो गया बच्चों, तो किस स्टेट में आ जाते हैं? गैसियस स्टेट में। ठीक है बच्चों, यानी सारा खेल जो है बच्चों बॉन्डिंग का है। किसका है? बॉन्डिंग का है। एनी प्रॉब्लम? नहीं। देखिए बच्चों, अब बॉन्डिंग में कितने टाइप्स के बॉन्डिंग होते हैं, तो उसको आप लोग समझ लीजिए बच्चों। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग यानी बंधन के प्रकार। बॉन्डिंग के प्रकार यानी बंधन के प्रकार। बंधन बच्चों दो प्रकार के होते हैं बेसिकली। पहला होता है बच्चों केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। दूसरा होता है बच्चों फिजिकल बॉन्डिंग। ठीक है, फिजिकल बॉन्डिंग। एक केमिकल बॉन्डिंग होता है बच्चों, और दूसरा क्या होता है बच्चों? फिजिकल बॉन्डिंग होता है। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना। अब देखिए बच्चों केमिकल बॉन्डिंग कौन कौन होते हैं, यहाँ पे समझेंगे बच्चों। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। इसमें सबसे पहला जो बॉन्डिंग होता है बच्चों, वो होता है बच्चों आयोनिक बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? आयोनिक बॉन्डिंग, यानी इसका हिंदी होता है बच्चों आयनिक बंधन। ठीक है, आयनिक बंधन। दूसरा होता है बच्चों को वैलेंट बॉन्डिंग, सहसंयोजक बंधक। कोवैलेंट बॉन्डिंग यानी सहसंयोजक बंधन। तीसरा होता है बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। उप सहसंयोजक बंधन। ठीक है बच्चों। चौथा होता है बच्चों मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग
यानी धात्विक बंधन। ठीक है। अब इसमें फिजिकल बॉन्डिंग में दो ही होता है बच्चों। पहला होता है वांडरवाल फोर्स, वांडरवाल फोर्स यानी वांडरवाल बल। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और दूसरा होता है बच्चों एच बॉन्ड, या इसको हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहा जाता है, एच बॉन्ड। और हमारे वाटर में एच बॉन्ड पाए जाते हैं। वाटर में हमारे क्या होते हैं बच्चों? एच बॉन्ड पाए जाते हैं। इस बात को एकदम ध्यान में रखेंगे हम लोग। बातें सब समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। अब देखिए बच्चों, जब भी केमिकल बॉन्डिंग होता है ना बच्चों, तो केमिकल बॉन्डिंग हमेशा जानते हो किसके किसके बीच होता है? केमिकल बॉन्डिंग हमेशा एटम एटम के बीच होता है। किसके किसके बीच होता है? एटम और एटम के बीच होता है। एटम और एटम के बीच हमेशा केमिकल बॉन्डिंग होता है। ठीक है बच्चों। और इसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं? तो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके बच्चों? तो एटम के। किसके? एटम के। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है कि ये केमिकल बॉन्डिंग हो बनता है बच्चों? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बच्चों या तो लूजिंग होता है, या तो लूजिंग होता है यानी त्याग, या गेनिंग होता है, या शेयरिंग होता है। क्या होता है बच्चों? शेयरिंग। शेयरिंग आप लोग लिख लोगे ना, शेयर यानी साझा, शेयरिंग होता है। या तो लूजिंग होता है, नहीं तो गेनिंग होता है, नहीं तो क्या होता है बच्चों? शेयरिंग होता है। तभी हमारा केमिकल बॉन्डिंग बनता है। एनी प्रॉब्लम बच्चों? बोलिए। नहीं ना? अब आता है कि ये जो फिजिकल बॉन्डिंग होता है ये किसके किसके बीच बनता है? तो फिजिकल बॉन्डिंग जब भी एटम एटम जुड़ते हैं तो क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल बना लेते हैं। मॉलिक्यूल के ऊपर डाइपोल बन जाता है, ये प्लस और माइनस, और ये प्लस और माइनस। और इस माइनस और प्लस में अट्रैक्शन होता है बच्चों। इस अट्रैक्शन के फल स्वरूप हमारा कौन सा बॉन्डिंग आता है बच्चों? फिजिकल बॉन्डिंग। ठीक है, फिजिकल बॉन्डिंग। और ये किसके किसके बीच बनता है बच्चों? तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच बनता है, यानी अणु अणु के बीच में हमारा भौतिक बंधन बनता है। कौन सा बंधन बनता है? अणु अणुओं के बीच में हमारा भौतिक बंधन बनता है। ठीक है, तो ये फिजिकल बॉन्डिंग हो गया। इसमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं? भाग कौन लेते हैं बच्चों? डाइपोल लेते हैं। डाइपोल का हिंदी होता है बच्चों द्विध्रुव। क्या हिंदी होता है बच्चों? द्विध्रुव। यानी इसमें जो भाग लेते हैं उनका नाम होता है बच्चों डाइपोल। समझ में आ रही है सारी कहानी? सारी कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है समझ में? तो पहला क्वेश्चन तो हम लोग एक्सप्लेन कर लिए, और हर एक क्वेश्चन पे हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे बच्चों, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो बताइए बच्चों, जब भी एलिमेंट एलिमेंट मिलते हैं तो कंपाउंड बनने तक क्रिया क्या होती है? तो एलिमेंट के एटम एटम पहले जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। एटम एटम जुड़ते हैं किस बॉन्डिंग द्वारा? केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग देखिए कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और केमिकल बॉन्डिंग बनाने में कौन भाग लेते हैं? एटम एटम। एटम एटम तो भाग लेंगे, लेकिन काम कौन करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिन्हें बारी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन के त्याग, ग्रहण और साझा के फल स्वरूप हमारा कौन सा बॉन्डिंग बनता है? रासायनिक बंधन बनता है, या केमिकल बॉन्डिंग बनता है बच्चों। दूसरी बात बच्चों आप लोगों का, कि मतलब जब अणु बन जाता है एटम एटम जुड़ के, तो अणु अणु के ऊपर डाइपोल बन जाता है, जिसे द्विध्रुव कहते हैं हम लोग। एक द्विध्रुव प्लस होता है और माइनस होता है।
इन द्विध्रुव द्विध्रुव के अट्रैक्शन के फलस्वरूप यानी फिजिकल बॉन्डिंग के फलस्वरूप हमारा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बना लेता है, कंपाउंड। अगर फिजिकल बॉन्डिंग मजबूत हुआ तो कंपाउंड सॉलिड स्टेट में, कमजोर हुआ तो लिक्विड स्टेट में, और सबसे कमजोर हुआ तो गैसियस स्टेट में। समझ में आया। तो फिजिकल बॉन्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक वंडरवाल फोर्स और एक एच बॉन्ड। इनको कहा जाता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल। अणु अणुओं के बीच में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल। ठीक है, अंतर आणविक बल कहा जाता है बच्चों। समझ में आ रहा है सारी बातें। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है वो देखेंगे ध्यान से। देखिए बच्चों, हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन पे थे, 9। 9 के बाद हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है बच्चों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले कह रहा है बच्चों, ए नंबर में है हीरा। क्या है बच्चों, हीरा। और इधर के कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और कार्बन। तो बच्चों हीरा जो होता है कार्बन का एलिट्रोप होता है। हम आप लोग को समझाए हैं कल के क्लास में, हीरा जो होता है कार्बन का एलिट्रोप होता है। तो हमारा ए का सुमेलित किससे हो गया बच्चों, 4 से। ए का सुमेलित किससे हो गया बच्चों, 4 से। तो इसमें कार्बन जो है, कार्बन जो आया है बच्चों, हीरा जो है कार्बन का एलिट्रोप है। अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। पूरा डीपली हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के बारे में, बहुत सारी बातें जो है हम लोग समझेंगे कार्बन के बारे में, क्योंकि अक्सर ये कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों। दूसरा, आप लोग बुक खोले हैं, कहाँ है बुक आप लोग के थी वे, और आप लोग का बुक जी क्या किए हैं बुक, गाड़ी पे छूट गया। आप लोग काहे नहीं छूट गए घर पे। चलिए, बी नंबर क्वेश्चन है बच्चों, संगमरमर। तो संगमरमर का सूत्र जो होता है जानते हो क्या होता है, संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है बच्चों संगमरमर का, यानी संगमरमर। मुमताज कौन थी बच्चों, मुमताज। ताजमहल जो है किसके याद में बनाया था, मुमताज के याद में ना है। मुमताज किसकी वाइफ थी, शाहजहां की। वो बोली थी कि हम मर जाएंगे तो ऐसे ही मकाबरे में दफनाइएगा। तो वो तो मर के उसमें दफन गई, फिर ये भी मरा तो ये भी जाके उसमें दफन गया। तो इसका मतलब संगमरमर, मेरे संगमरमर। इसीलिए ताजमहल के जिस पत्थर, ताजमहल जिस पत्थर से बना है उसका नाम संगमरमर रख दिया गया। और संगमरमर जो होता है बच्चों, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है बच्चों। एनी प्रॉब्लम नहीं ना। तो बताइए बच्चों, संगमरमर का रिलेशन किससे होगा बच्चों, बोलो तो। कैल्शियम आ गया ना इसमें, तो बताइए बच्चों बी का कै नंबर से रिलेशन हो जाएगा, 1 नंबर से। ठीक है, उसके बाद जो होता है बच्चों रेत। रेत यानी बालू। बालू का सूत्र जानते हो क्या होता है, सिलिका। बालू को सिलिका भी कहा जाता है। बालू यानी, बालू यानी रेत यानी सिलिका। सिलिका का सूत्र जो होता है बच्चों SiO2 होता है, SiO2 सिलिका। यही है हमारा बालू बच्चों। ठीक है, तो बताइए रेत या बालू का रिलेशन किससे हो जाएगा बच्चों, सिलिकॉन से हो जाएगा। यानी हमारा C नंबर ऑप्शन जो है किससे मैचिंग कर जाएगा, 2 से। तो बचा क्या बच्चों, माणिक्य। हमारा माणिक्य एक पत्थर है। ठीक है, तो माणिक्य यानी D नंबर ऑप्शन जो है वो किससे मैच कर जाएगा बच्चों, एल्युमिनियम से।
यानी 3 नंबर से है बच्चों। ठीक है, तो समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया? कैसा लगा बच्चों? अरे बोलिए। बहुत अच्छा लगा। चलिए, आप लोग इसको उतारना चाहोगे तो आप लोग उतार सकते हो रोक के वीडियो। ठीक है, चलिए बच्चों, अब देखेंगे हम लोग आगे। ध्यान दीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन हम समझा चुके हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है बच्चों? तो सबसे पहले सीमेंट। सीमेंट जो होता है बच्चों, सीमेंट जिप्सम से बना होता है। और आप लोग जिप्सम का सर्च कीजिएगा, अगर आप लोग उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो उसमें देखिएगा जिप्सम, लिख लीजिए जिप्सम। सीमेंट किससे बना होता है? जिप्सम से बना होता है। और जिप्सम का ये आप लोगों को करना है, सब कुछ हम ही नहीं करेंगे बच्चों, कुछ कुछ चीजें जो है आप लोगों को दे देंगे हम। ठीक है, देखिए जिप्सम जो है बच्चों, जिप्सम से ही सीमेंट बनता है। और जिप्सम का आप लोग कल मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख के लाएंगे। ठीक है, कुछ आप लोग करेंगे। रेत का तो हम बताइए दिए हैं, रेत यानी बालू, सिलिका होता है SiO2, तो इसमें भी ऑक्सीजन होता है। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी का तेल जो है बच्चों हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। और हाइड्रोकार्बन क्या है बच्चों, हम आप लोगों को अभी समझा दे रहे हैं। हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन के जो जुड़ने से बने हुए कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन होते हैं। और हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन नहीं होता है। तब बच गया बच्चों कांच। तो कांच का भी आप लोगों का सूत्र लिख के लाना है। तो लिख लीजिए बच्चों, आप लोगों को कांच का भी सूत्र लिख के लाना है। इस तरह से देखिए पढ़िएगा बच्चों, तो क्या होता है, इंटरेस्ट जगता है। तो चलिए हम थोड़ा सा आप लोगों को समझा रहे हैं बच्चों, मिट्टी के तेल के बारे में और हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों बहुत सारी चीजें होती है। देखिए केमिस्ट्री को बेसिकली 3 ब्रांच में बांटा जाता है बच्चों। किस ब्रांच में, कितने ब्रांच में बांटा जाता है? 3 ब्रांच में। केमिस्ट्री को बेसिकली 3 ब्रांचों में बांटते हैं। सबसे पहला फिजिकल, फिजिकल। दूसरा होता है बच्चों ऑर्गेनिक। और तीसरा होता है बच्चों इनऑर्गेनिक। अगला क्या होता है बच्चों? इनऑर्गेनिक होता है। बात समझ रहे हो आप लोग कि नहीं समझ रहे हो? अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हो ना, जिसको कहा जाता है बच्चों कार्बनिक रसायन। फिजिकल का हिंदी होता है भौतिक रसायन। ऑर्गेनिक का होता है कार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक का होता है अकार्बनिक रसायन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या देखोगे बच्चों? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखोगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब समझ रहे हो ना? ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक किससे बने होते हैं बच्चों? तो कार्बनिक यौगिक बेसिकली बच्चों कार्बन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं बच्चों? कार्बन से। और कार्बन का एटॉमिक नंबर C612 होता है। और इसका एक आइसोटोप्स होता है, वो होता है C614। नहीं समझ में आया? और ये आपका रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है बच्चों? रेडियो एक्टिव यानी रेडियो सक्रिय होता है। ये आपका कार्बन जो होता है रेडियो एक्टिव होता है। हम आप लोगों को कल के क्लास में बताए थे कि पूरे 118 तत्वों में से
पूरे 118 तत्वों का वर्गीकरण अगर किया जाए हम लोग करें तो तत्व जो होते हैं दो भाग में बंटते हैं। पहले नॉर्मल एलिमेंट यानी सामान्य तत्व, दूसरे होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब रेडियो सक्रिय तत्व। रेडियो सक्रिय तत्व किसे कहते हैं? तो जो अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं, अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें ही हम रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं बच्चों। ठीक है। और रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था? तो हेनरी बैकुडल ने। किसने? हेनरी बैकुडल ने। ठीक है, बैकुडल का अपना स्पेलिंग समझते रहेंगे, हमको समझा देना है काम। ठीक है। इसका यूज किस में होता है? हाँ बोलिए, आइए ना इधर, तो आओ ना इधर जी। आप अपना काम कीजिए, ऊपर से नीचे और उधर साइड में। ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों? रेडियो एक्टिव होता है। इसके खोजकर्ता कौन थे बच्चों? हेनरी बैकुडल थे। दूसरी बात, ये जो होता है C612 जो होता है ये नॉर्मल एलिमेंट होता है। क्या होता है? नॉर्मल एलिमेंट होता है और यही कंपाउंड बनाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो 2 और 4 होता है ना, समझो। अगर आपको ऑर्बिटल्स में किया जाए तो 1s2 2s2 और 2p2 होता है। लेकिन इस स्टेट को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, सामान्य अवस्था कहते हैं। कौन सा स्टेट कहते हैं? ग्राउंड स्टेट यानी सामान्य अवस्था। और सामान्य अवस्था में कभी भी कार्बन अपना यौगिक नहीं बनाता है। कार्बन हमेशा अपना यौगिक उत्तेजित अवस्था में बनाता है। और ये उत्तेजित अवस्था में कैसे बनाएगा? तो एक इलेक्ट्रॉन जाके इसमें जुड़ जाता है। ठीक है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन आके इसमें जुड़ जाता है। तो ये आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो जाता है बच्चों, 1s2 2s1 और 2p3। और इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। और कार्बन हमेशा अपना यौगिक किस अवस्था में बनाता है बच्चों? उत्तेजित अवस्था में। कार्बन किन किन तत्वों से जुड़ के अपना यौगिक बनाता है, यह भी बहुत बड़ा फैक्टर डिपेंड करता है बच्चों। तो कार्बन जो होता है किन किन तत्वों से जुड़ता है बच्चों? तो कार्बन जुड़ता है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन तो इसका सबसे प्रिय मित्र है, कार्बन का सबसे प्रिय मित्र हाइड्रोजन है। उसके बाद जुड़ेगा बच्चों ऑक्सीजन से, फिर जुड़ता है नाइट्रोजन से, फिर जुड़ता है फास्फोरस से, फिर जुड़ता है बच्चों सल्फर से। यानी इतने से जुड़ के ये अपना कौन सा कंपाउंड बनाता है बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन जब कार्बन जो हाइड्रोजन से जुड़ के जब कंपाउंड बनाता है तो इसको हम कहते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन हमारा एक तरह से कौन सा कंपाउंड है बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बनिक यौगिक है। ठीक है बच्चों, बात समझ आए ना आप लोग कि नहीं समझ आए? अब देखिए बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे बच्चों हाइड्रोकार्बन के बारे में। देखिए बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है हाइड्रोकार्बन आप लोगों का। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बच्चों, यहां पे ध्यान दीजिए। कह रहे जी, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली किससे बने होते हैं बच्चों? तो आप लोगों को मालूम है हाइड्रोकार्बन किससे बने होते हैं? कार्बन प्लस हाइड्रोजन से। और हाइड्रोकार्बन बेसिकली बच्चों दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों सेचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। दूसरे होते हैं बच्चों अनसेचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। एनी प्रॉब्लम? बोलिए, नहीं ना। अब देखिए बच्चों, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के श्रेणी में केवल एक ही आते हैं, वो है बच्चों अल्केन। क्या होता है बच्चों? अल्क प्लस एन,
ना समझ में आया? अल्क प्लस एन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो भाग में टूट के आते हैं बच्चों। सबसे पहला होता है अल्कीन और दूसरा होता है बच्चों अल्काइन। ठीक है। अल्केन का एक नाम होता है पैराफिन। पैराफिन यानी ये जल्दी वाष्पीकृत हो जाते हैं। ठीक है, वाष्प में बदल जाते हैं। अल्कीन अल्केन जो होते हैं पैराफिन होते हैं। और जितने भी तेल होते हैं ना, तो तेलों में डबल बॉन्डेड वाले कार्बन होते हैं, तो डबल बॉन्डेड वाले को अल्कीन कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम होता है ओलिफिन। पैराफिन, ओलिफिन। अल्काइन को एसिटिलीन कहा जाता है, एसिटिलीन कहा जाता है। अब समझ में आया? तो कहीं कहीं पे ये नाम आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, सारी बातें क्लियर चल रही है? कोई प्रॉब्लम? नो। आगे बढ़ेंगे बच्चों। पैराफिन का जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एनी प्रॉब्लम? समझ हो ना बच्चों? इसमें कार्बन कार्बन किस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं बच्चों? सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। किस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। इसमें कम से कम दो कार्बन जो होते हैं डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, बाकी कार्बन किस बॉन्ड से? सिंगल बॉन्ड से। नहीं समझ? 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण न ये तो लूज कर सकता है, न ही गेन कर सकता है। ओनली ये शेयर करता है, और शेयर कर करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है बच्चों। और इसमें कार्बन कार्बन जो होता है किस बॉन्ड से जुड़ा रहता है बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। बाकी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन होते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। प्रसंकरण, इसको प्रसंकरण भी कहते हैं, प्रसंकरण। या इसका नाम होता है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। ये सब आगे आगे आप लोग पढ़ोगे तो सारी बातें मिलेगी। और जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। और जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। इनका नामकरण कैसे होता है बच्चों? तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को अल्क सीरीज यान, इसमें सभी में कॉमन क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? इसमें भी अल्क, इसमें भी अल्क, इसमें भी अल्क, इसमें एन, इसमें इन, इसमें वाइन। यानी अल्क में एन जुड़ गया तो अल्केन, अल्क में इन जुड़ गया तो अल्कीन, अल्क में वाइन जुड़ गया तो अल्काइन। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? अब देखिए बच्चों, होता क्या है कहानी कि सबसे पहले आप लोग को अल्क सीरीज के बारे में जानना पड़ेगा। अल्क सीरीज प्रीफिक्स होता है, एन सफिक्स होता है। प्रीफिक्स, सफिक्स, प्रीफिक्स, सफिक्स। ना समझ में आया? तो अल्क सीरीज में आप लोग को अल्क सीरीज याद करना पड़ता है। अल्क सीरीज, ठीक है बच्चों? नहीं समझ में आया? अल्क सीरीज में अगर एक कार्बन हो तो उसका नाम होता है मीथ, दो कार्बन हो तो उसका नाम होता है ईथ, तीन कार्बन हो तो उसका नाम होता है प्रोप, चार कार्बन हो तो उसका नाम होता है ब्यूट, पांच कार्बन हो तो उसका नाम होता है बच्चों पेंट, 6 कार्बन हो तो उसका नाम क्या होता है हेक्स,
7 कार्बन हो तो उसका नाम क्या होता है? हेप्ट। 8 कार्बन हो तो उसका नाम क्या होता है? ऑक्ट। 9 कार्बन हो तो उसका नाम क्या होता है? नोन। ठीक है। 10 कार्बन हो तो उसका नाम क्या होता है बच्चों? डेक। ठीक है। उसके बाद ऑन डेक, डू डेक, ट्राई डेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, और उसके बाद 10 पे होता है इकोस, सॉरी 20 का हो जाता है इकोस। समझ में आया? इकोस हो जाता है। बुझा रहा है बच्ची? पहले पहले पढ़ रही है। 10 के बाद नहीं समझ में आ रहा है? 10 के बाद अनडेक, डू डेक, ट्राई डेक, डेक मतलब 10, अनडेक, डू डेक, ट्राई डेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, इकोस। ठीक है। चलिए अब इसमें नामकरण कैसे किया जाता है, तो एक का नामकरण हम आप लोगों को करके दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले हम जनरल फार्मूला लिख दे रहे हैं। क्या होता है? CnH2n+2, और उधर इधर नाम दे दे रहे हैं बच्चों अल्केन। ठीक है। अगर n का मान 1 लोगे बच्चों, n का मान कितना लोगे? 1। तो n का मान अगर 1 लेते हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 और H4 बन जाएगा। एक कार्बन का नाम क्या है? अरे अल्क सीरीज में एक कार्बन का नाम मीथ है। अल्क सीरीज देख रहे हो ना? एक कार्बन का मीथ, और साइड में क्या जुड़ जाएगा? एन। एनी प्रॉब्लम? बोलो। अगर n बराबर 2 लोगे तो C2H6, तो बताइए 2 कार्बन के लिए अल्क सीरीज में क्या हो जाएगा? इथ हो जाएगा अल्क सीरीज में। बाद में क्या जुड़ जाएगा? एन। ना समझ में आया? उसी तरह से प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, फॉर्मूला तो लिखते आ जाएगा ना? 2 2 दूना 4, 2 6। अब समझ में आया? अब लिख दोगे? अब देखिए बच्चों, अब मान लीजिए हम जनरल फार्मूला ले लेते हैं बच्चों CnH2n। CnH2n, तो ये किसका जनरल फार्मूला है बच्चों? आप लोग बताएंगे। अल्कीन का है। किसका है बच्चों? अल्कीन का है। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? और अल्कीन के जनरल फार्मूले में अगर n बराबर हम 1 नहीं लेते हैं, n बराबर 2 लेके चलते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 कार्बन की जरूरत पड़ती है, तो मिनिमम 2 लेके चला जाता है। इसमें n के लिए 1 पॉसिबल नहीं होता है। इसमें n का वैल्यू 1 से शुरू होता है, 1 2 डॉट डॉट डॉट, लेकिन इसमें n का वैल्यू 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी n का वैल्यू 2 3 डॉट डॉट डॉट। समझ में आया? अरे बोलिए जी। क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा 2 कार्बन के बीच बनते हैं, एक कार्बन कभी भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान देकर चलेंगे। तो n बराबर 2 लिए तो C2H4। नहीं समझ में आया? सबसे पहले कौन सा सीरीज है? इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन के लिए क्या लोगे? प्रीफिक्स के रूप में इथ लोगे, या बाद में क्या जुड़ जाएगा? ना समझ में आया? अरे बोलो जी। अगर n इज इक्वल टू आप 3 लेते हो तो C3H6 हो जाता है। तो C3 के लिए आप लोग क्या लोगे बच्चों? प्रोप। और साइड बाय साइड के लिए यहां पे क्या लोगे बच्चों? सफिक्स के लिए इन। एनी प्रॉब्लम? उसी तरह से बच्चों अगर हमने जनरल फार्मूला किसका ले लिया बच्चों? जनरल फार्मूला ले लिया CnH2n-2 का, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? कौन सा श्रेणी? अल्काइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अल्काइन हो जाएगा। और अल्काइन में आप लोग जानते हो n बराबर कितना लेके चलना है बच्चों? 2। तो ये हो जाएगा C2, 2 दूना के 4, 4 में से 2 गया, कितना बच्चा बच्चों? 2। नहीं समझ में आया?
आ गया ना। तो 2 कार्बन के लिए सबसे पहले हमें अल्क सीरीज देखना है। तो 2 कार्बन के लिए अल्क सीरीज कितना होता है बच्चों? ईथ। ठीक है बच्चों, ईथ होता है ना, समझ में आया? ईथ होता है और लास्ट में क्या जुड़ जाएगा बच्चों? वाइन। ना समझ में आया? उसी तरह से n बराबर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा? C3, 3 दूना 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4, C3H4। ये क्या हो जाएगा बच्चों? 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोप। और साइड बाई साइड क्या जुड़ जाएगा बच्चों? वाइन यानी प्रोपाइन। एनी प्रॉब्लम? कैसा लगा बच्चों? बोलिए। अच्छा लगा कि खराब लगा? थोड़ा अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? एक्सीलेंट। तो इसको उतार लीजिए आप लोग, हम उतारने के लिए टाइम दे रहे हैं आप लोग को। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है ये तो अब आप लोग देखेंगे ध्यान से। ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो दिया है उससे पहले एक 13 नंबर है क्या? 12 नंबर क्वेश्चन तो शायद हम स्क्रीन पे नहीं ले पाए हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पे लेंगे तो हम 12 और 13 समझा देंगे। फिलहाल 14 नंबर पे आते हैं हम लोग। कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और कौन ना ही यौगिक है? ठीक है बच्चों, तो कौन न तो तत्व है कौन ना ही यौगिक है, तो इस बात की जानकारी देखिए कैसे की जाती है। इस बात की जानकारी हम लोग इस बात की जानकारी देखिए कैसे की जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, सबसे पहला ऑप्शन दिया है वायु, जो कि सही है। ठीक है बच्चों, वायु दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों, वायु क्या है? तो वायु पे ही टिक लगा हुआ है। तो क्यों टिक लगा हुआ है? तो इसका कारण हम बता दे रहे हैं बच्चों। एयर जो है आप लोगों का बच्चों, एयर आप लोगों का मिक्सचर है। एयर क्या है बच्चों? एयर आप लोगों का मिक्सचर है, यानी मिश्रण है। ठीक है, एयर आप लोगों का मिक्सचर है यानी मिश्रण है। दूसरा बच्चों, जल। जल यानी वाटर। वाटर आप लोगों का क्या है बच्चों? कंपाउंड है यानी यौगिक है। कंपाउंड है यानी यौगिक है। तीसरा है बच्चों पारा। पारा Hg, जिसका एटॉमिक नंबर 80 होता है बच्चों, ये एलिमेंट है। एलिमेंट में भी ये मेटल कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में? मेटल यानी धातु की कैटेगरी में आता है। और अगली बात कि ये ही एक ऐसा मेटल है बच्चों जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। किस स्टेट में पाया जाता है बच्चों? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नहीं ना। अब देखिए बच्चों, अब हम अगली बात आप लोगों को समझा दे। चौथा नंबर क्या है बच्चों? नमक यानी NaCl। तो NaCl आपका क्या है बच्चों? कंपाउंड है। तब बताइए आप लोग का आंसर कौन सही होगा बच्चों? एयर। तब क्वेश्चन उठ जाएगा ऐसे बच्चों कि तब ये बताइए एयर किन किन गैसों का मिश्रण होता है। तो अक्सर लोग जानते हैं कि एयर में सबसे ज्यादा जो होता है वो 71 या 72% जो होता है नाइट्रोजन गैस होता है। कौन सा गैस होता है बच्चों? नाइट्रोजन गैस होता है। और एयर का कंपोजिशन आप लोग को दिया है बच्चों यहाँ पे। एयर के कंपोजिशन में लिख लेंगे बच्चों कि एयर किस किस गैसों का मिश्रण होता है बच्चों। एयर सबसे पहले नाइट्रोजन गैस जो होता है इसमें कितना परसेंट होता है? N2 जो होता है 78% होता है। कितना होता है? 78%। ऑक्सीजन जो दिया है बच्चों, O2 दिया है 20.9%। ठीक है बच्चों, अगला अदर गैस जो होते हैं 0.7%।
और इसमें ले लो आर्गन, आर्गन दिया है बच्चों 0.9%। और अदर गैस बच्चों, अदर गैस, अदर गैस आप लोगों के बच्चों 0 पॉइंट कितने परसेंट होते हैं, 17%। यही तो है इसमें। ये आप लोगों का बच्चों, आप लोगों का ये जो ये हवा जो है वो कई गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें कौन सी गैस होती है बच्चों सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। उससे कम ऑक्सीजन गैस, उससे कम आर्गन, और उसके बाद अदर गैस, इसी में कार्बन डाइऑक्साइड सब आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये आज का क्लास इतना हम रहने देते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास के वेट करेंगे हम लोग, और अगले क्लास में फिर से हम लोग आएंगे, और इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है बच्चों।